हेलो एवरीवन, हेलो चिल्ड्रेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 साइंस का पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, या इसको हम यूँ कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर की लैंग्वेज को समझने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न द सिम्बल्स एंड वैलेंसीज ऑफ सम एलिमेंट्स which you have already studied in previous class. So I would like to repeat once again. First of all, the elements of positive valencies. बच्चों, वैलेंसी तो आप जानते होंगे, एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव वैलेंसीज, इसे नोट डाउन कीजिए। अगर लर्न है तो अच्छी बात है, और अगर लर्न नहीं है तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं, जिसे हम कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कटायंस और अनायंस भी कहा जाता है। व्हेन एन एटम लूजेस इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स पॉजिटिव वैलेंसी, एंड व्हेन एन एटम gains electrons, that is the negative valencies. Okay, the number of valency, that is +1 +2 +3 -1 -2 -3, it depends on number of lost or gained electrons. तो चलिए, एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव वैलेंसीज हमारे पास हैं। पहला तो लिखें आप, जो +1 वाली वैलेंसी किसकी किसकी होती है? सोडियम की वैलेंसी +1, पोटेशियम, सिल्वर, मैं बोलता जा रहा हूँ इस सब का नाम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर। अगर इसकी वैलेंसी अगर 1 है तो बुक में कॉपर फर्स्ट इसे लिखते हैं, ठीक है। अगर कॉपर की वैलेंसी, क्योंकि कॉपर के 2 फॉर्म होते हैं, क्यूपरस एंड क्यूपरी। मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी होती है +2, कैल्शियम इसकी वैलेंसी होती है +2, जिंक इसकी वैलेंसी होती है +2, आयरन इसकी वैलेंसी +2। अगर इसकी वैलेंसी +2 है तो इसे हम आयरन सेकंड बोलते हैं, या इसको फेरस भी कहा जाता है। और फिर से हमारा कॉपर, जिसकी वैलेंसी होती है +2, इसे हम कॉपर सेकंड कहते हैं, ठीक है बच्चों। एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी होती है +3, आयरन फिर से इसे हम बोलते हैं फेरिक, जिसकी वैलेंसी +3। अब इसकी वैलेंसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, या इसको आप ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। और एडिशनली अगर याद रखना चाहते हैं तो अमोनियम, NH4 को अमोनियम कहा जाता है। अब चाहे तो नाम लिख लें इसका, कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि NH4 क्या है। हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी भी क्या होती है बच्चों? +1, मैग्नीज Mn +2, बेरियम +2। ओके, ये सफिशिएंट है, आपके स्टैंडर्ड में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला। अब हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेगेटिव वैलेंसीज। पॉजिटिव वैलेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? लूज करते हैं और बनाते हैं पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव वैलेंसी। और ये जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी वैलेंसी +1 क्यों है, +2 क्यों है, +3। यानी कोई भी एटम 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना ही लूज करता है और ना ही गेन करता है। फिलहाल आप इतना ही याद रख सकते हैं, हालांकि बहुत कुछ है जो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ नेगेटिव वैलेंसीज, अगर आपको वैलेंसी सिंबल अगर लर्न नहीं है तो केमिकल फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे और केमिकल रिएक्शन लिखने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी। एलिमेंट्स ऑफ नेगेटिव वैलेंसीज में आ जाइए। हाइड्राइड -1, हाइड्रोजन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी है। क्लोराइड, ठीक है।
ब्रोमाइड, आयोडाइड, आई, दिस इज आई। ठीक है बच्चों। और निगेटिव में और भी होते हैं, HCO3 इसको कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, HSO4 that is हाइड्रोजन सल्फेट, NO3 that is नाइट्रेट, OH -1 that is हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड को लिखते हैं O-2, सल्फाइड को लिखा जाता है -2, और -2 वाले में आते हैं आपके पास CO3 that is कार्बोनेट, CO3 is कार्बोनेट, SO4 is सल्फेट, एंड देन नाइट्राइट। बच्चों इसे हम बोलते हैं नाइट्राइट, इसे बोलते हैं नाइट्रेट, एंड दिस इज नाइट्राइट। ओके, एक मैं एडिशनली बता रहा हूं, Cr2O7 इसकी वैलेंसी होती है -2, इसे हम कहते हैं डाइक्रोमेट, दिस इज डाइक्रोमेट। N -3 PO4 that is फॉस्फेट, इस N को बोलेंगे नाइट्राइड, NITRIDE, फॉस्फेट। ओके, तो ये थे सिंबल्स एंड देयर वैलेंसीज, सिंबल्स एंड देयर रिस्पेक्टिव वैलेंसीज यू नीड टू लर्न एज सुन एज पॉसिबल। हाँ, तो बच्चों अभी मैंने जस्ट आपसे कहा कि सिंबल्स एंड वैलेंसीज अगर लर्न होगी तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द केमिकल इक्वेशंस। जब किसी भी केमिकल रिएक्शंस को जब हम वर्ड्स में लिखते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन की सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है कि व्हेन, राइट डाउन, केमिकल इक्वेशंस, व्हेन केमिकल रिएक्शंस लिख देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। केमिकल रिएक्शंस are expressed in words are called chemical reactions, chemical equations। जब किसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम वर्ड्स में लिखते हैं वो किस तरीके से, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर। वाटर भी कह सकते, वाटर भी बनता है। अगर ज़्यादा रेशियो में अगर लिया जाए तो बनता है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है वाटर, या हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाते हैं बच्चों, अगर इसे 2:1 में ले लिया जाए, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 1:3, अगर नाइट्रोजन का 1 पार्ट और हाइड्रोजन का 3 पार्ट अगर मिला दिया जाए तो एक गैस बनता है जिसे हम कहते हैं अमोनिया। दैट इज अमोनिया। ठीक है, इस तरीके से न जाने कितने मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस कैन बी रिटन, बट उन सारे इक्वेशंस को हम वर्ड्स में इस तरीके से नहीं लिख सकते। हमें इसी वर्ड इक्वेशंस को हमें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना होता है, उसके सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करना होता है, जिसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो जब इस केमिकल इक्वेशंस को अगर हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, H2O बनता है,
तो उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं। जैसे ये भी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज किस तरीके से, जैसे आप रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं। अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन पीसेस को अगर हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो क्या होता है, एयर एंड मॉइस्चर की वजह से उसके ऊपर एक फ्लेक्स बन जाती है, ब्राउन कलर की एक फ्लेक्स होती है, एक लेयर होती है, जो दरअसल मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी एक तरीके का केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शंस है। साइडिंग ऑफ मिल्क, ठीक है बच्चों। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर हम क्या करते हैं, स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम को अगर हम हवा में जलाते हैं, एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो क्या बनता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ के कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे ये पता लगता है कि केमिकल चेंजेस हुई हैं या केमिकल रिएक्शन हुआ है। हाँ, तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो क्या क्या इवेंट्स होती हैं। एग्जाम में बकायदा ये काफ़ी सेवरल टाइम्स ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कि राइट द इवेंट्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। राइट द इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शंस अगर होते हैं तो क्या क्या इवेंट्स होती हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। पहला लिखें आप, इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा लिखें आप, चेंज इन टेम्परेचर, तीसरा लिख सकते हैं फॉर्मेशन एंड रैप्चरिंग ऑफ बॉन्ड्स, बुक में नहीं मिलेंगे आपको ये, फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स भी लिख सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मीन्स केमिकल बॉन्ड्स, राइट। नेक्स्ट लिखिए आप, चेंज इन स्मेल, evolution of heat, evolution of heat। नेक्स्ट लिख सकते हैं absorption of heat due to which the change in temperature occurs during a chemical reactions, absorption of heat। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस में होते हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। ओके